अब हमारे सामने नया सवाल आ चुका है, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए चार झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे दो झंडों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो यहाँ पे झंडे कितने हैं? चार। कितने झंडे हैं बेटा? ये पहला झंडा पहले कलर का, और ये दूसरा झंडा दूसरे कलर का, और ये हो गया तीसरा झंडा तीसरे कलर का, और ये हो गया चौथा झंडा चौथे कलर का। यही लिखा है भिन्न भिन्न रंगों, यानी कि अलग अलग रंगों के कितने झंडे हैं? चार। अब ये कलर कौन से हैं ये नहीं मालूम, पर इतना तो पता है इनमें से चार झंडे हैं, अलग अलग कलर होंगे सभी झंडों के। इतनी बात समझ में आई? चार झंडों में से कितने भिन्न भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? अब संकेत बना ही सकते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में, जैसे रेलगाड़ी है, आप लोग स्टेशन जाते होंगे, बैठे होंगे, कहीं स्टेशन पहुंच रहे होंगे, तो वो जो गार्ड होता है, तो जैसे ही वो हरा झंडा दिखाता है ना, तो हरे झंडे का मतलब है निकल जाओ, कोई खतरा नहीं है। और यदि गार्ड ने लाल कलर का झंडा दिखा दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे रुक जाओ, पटरी खाली नहीं है, हो सकता है कोई ट्रेन खड़ी हो, मालगाड़ी खड़ी हो। बात समझ में आई? तो ये सब क्या है? हरा मतलब आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का क्या है? संकेत है। ये लाल क्या है? लाल रंग झंडे का मतलब कि रुक जाओ, आगे कोई ट्रेन खड़ी हो सकती है, मतलब खतरा है। लाल मतलब खतरा, तो ये क्या है? संकेत है। लाल किसका संकेत है? खतरे का। और हरा किसका संकेत है? आगे बढ़ो। ऐसा ट्रैफिक में भी होता है, ट्रैफिक की जो लाइट लगी होती है। तो अब यहाँ पे ऐसे संकेत बनाने हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए कि ऐसा वहां होता है लाल का। ये बल्कि सवाल में ऐसा नहीं लिखा है कि कौन सा संकेत है, आगे बढ़ना है कि रुकना है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो क्या लिखा है? भिन्न भिन्न रंगों के ये हैं, चार झंडे हैं। चार झंडों में से हमको कितने तरीकों से अलग अलग संकेत हम बना सकते हैं, जबकि एक संकेत के लिए कितने झंडे चाहिए हमको? दो झंडे। कितने चाहिए बेटा हमको? दो चाहिए हैं। तो कितने प्रकार से हम झंडों को ले सकते हैं? ये तो बहुत आसान हो गया। हमारे पास जगह कितनी है बेटा? झंडे हैं चार, लेकिन कितने संकेत बनाने हैं? दो। कोई भी दो झंडे के संकेत बनाने हैं, तो जगह कितनी बची हमारे सामने? दो ही जगह है। अब पहला संकेत मैं कितने तरीकों से बना सकता हूं? बताओ मुझे। चार। वेरी गुड। देखो, या तो मैं यहाँ पे काला झंडा रखूंगा, या तो नीला झंडा, या तो लाल झंडा, या तो हरा झंडा। तो कितने तरीके हो गए? चार तरीके हो गए। तो मैं यहाँ पे चार तरीकों से झंडों को रख सकता हूं। ठीक है। अब देखो, अब चार में से एक झंडा मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मुझे पता नहीं है मैंने कौन सा झंडा यहाँ पे रखा है। अब कोई भी हो सकता। अब मान के चलिए मैंने ये वाला झंडा यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? गायब हो जाएगा। अब बचे कितने हमारे सामने? तीन झंडे। और जगह कितनी बची? एक जगह बची ना। तो अब लिखेंगे और। अब इस बची हुई जगह में हम कौन सा झंडा रख सकते हैं? या तो काला झंडा, या तो नीला झंडा, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि हम लाल झंडा रख सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके हो रहे हैं इस जगह? तीन। तो ये हो गए तीन। फाइनल आंसर 4 और 3, और का मतलब गुणा। फाइनल आंसर 4 तिया 12। तो मतलब 12 तरीकों से हम संकेत बना सकते हैं। सभी को समझ में आ गया बेटा? इसे ही हम क्या कहते हैं? FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी कि गणना का आधारभूत सिद्धांत, और उसे शॉर्ट में हम गणना सिद्धांत भी कहते हैं। उसका स्टेटमेंट पढ़ लेना। क्या क्या लिखा है? यदि कोई घटना
m तरीकों से घटित हो सकती है, और एक और घटना है वो कितने तरीकों से घटित हो सकती है, n तरीकों से घटित हो सकती है। तो उनका जो क्रम होगा, टोटल कितने तरीकों से घटना घट सकती है, m गुणा n। बात समझ में आई? वही तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक घटना 4 तरीके से घट रही है, फिर उसकी अगली घटना क्या कितने तरीकों से घट रही है, 3 तरीकों से। तो इनका जो क्रम होगा, इनके क्रम के हिसाब से टोटल कितनी घटनाएं घट सकती हैं, 4 गुणा 3 यानी कि 12। और वो डिपेंड करता है कितने में से कितनी घटना घट रही हैं। अब जैसे यहाँ पे 4 झंडे हैं, पर जगह कितनी है अपने पास, 2 ही है ना। अब 4 में से अपन 2 ही को ले सकते हैं, 2 को तो बाहर रखना ही पड़ेगा, 2 झंडों को तो अलग करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आ गया, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब हम आपको कराते हैं अगला सवाल। किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछो। तो अरे तो बेटा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लो नीचे रख देते हैं। भाई क्या लिखा है, यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे, चलो भाई नीचे रख देते हैं, लो ऐसी जगह बना देते हैं, ठीक है, लो ऐसे जगह बना देते हैं। अब 4 झंडे हैं, यहाँ पे कितनी तरह से भर सकते हो आप, 4 तरीकों से झंडों को रख सकते हो। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे हो गए 4 तरीके, अब एक झंडा यहाँ आ चुका है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे कितने तरीके बचेंगे रखने के, 3। तो यहाँ पे भी कोई झंडा आ गया, 3 तरीके। तो ये क्या हो गया, ये 4 और का मतलब होता है गुणा, 4 तिया 12 आंसर। और कोई क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। फिर से नया सवाल, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंक की टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। देखो बेटा, आज के जमाने में चलते हैं मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में अंक होते हैं 10। लेकिन 1990 में, शायद आप लोग दूसरे जन्म में होंगे, पिछले जन्म में होंगे, आप लोगों ने जन्म बहुत बाद में लिया है, हो सकता है कोई दूसरा जन्म चल रहा होगा आप लोग का। तो 1990 से लेकर के 2005 2010 तक तो मोबाइल नंबर नहीं चलते थे, क्या चलते थे, टेलीफोन नंबर। और टेलीफोन में कितने अंक होते थे, 5 अंक होते थे। मोबाइल नंबर में 10 अंक होते, और उसमें कितने अंक होते थे, 5 अंक होते थे। तो यही बताना, यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई, तो कितने 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों के कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। 5 अंकों के टेलीफोन नंबर बनाने हैं, और वो कितने हो सकते हैं, अब ये तो हमको पता ही नहीं है ना, पता लगाना है। ठीक है, बात समझ रहे हो? जैसे मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर होते हैं 10 अंकों के। अगर मैं आपसे कहूं मोबाइल नंबर बना के बताओ 10 अंकों के, तो कैसे बनाओगे, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मोबाइल नंबर बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। चलो टेलीफोन नंबर बनाकर दिखाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अंक कितने हैं अपने पास, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इनका प्रयोग करके टेलीफोन नंबर बनाना है। और मोबाइल नंबर में भी यही अंक होते हैं, क्यों वैष्णव, यही होते ना, ऐसा तो नहीं तुम्हारा मोबाइल नंबर ABC हो, तो मोबाइल नंबर हो या टेलीफोन नंबर हो, इन्हीं का प्रयोग करके अपन बनाते हैं, है ना। तो टेलीफोन नंबर, अब बताओ जगह कितनी है बेटा, कितने अंक, 5 अंक, जगह कितनी है, तो अपन 5 जगह बना लेते हैं। 5 जगह बना ली मैंने, कितनी जगह बना ली, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बात समझ में है? आगे बढ़े अपन।
कितने तरीकों से टेलीफोन नंबर बन सकते हैं? एक लाइन पढ़ो, और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आना चाहिए, मतलब कोई अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ गए? एक और शर्त, अब जो प्रत्येक नंबर है कहां से स्टार्ट होगा बेटा? 67। मतलब जितने भी आप टेलीफोन नंबर बना रहे हो उसमें पहले दो अंक कौन से होंगे? 6 7 होंगे। मतलब भैया ये तो पैक हो गए, 6 और 7, और कोई यहां नहीं आ सकता। आई बात समझ? क्या लिखा है वहां पे? 67 से प्रारंभ होता है, तो 67 अपन ने रख दी है पहले दो में, तो पहली दो जगह तो भर गई। बात समझ में आई? तो अब यहां से जो है 6 यहां पे आ चुका है, तो 6 यहां से कट गया। 7 यहां पे आ चुका है, 7 भी कट गया। कट गया। अब इस खंड को भरने के कितने तरीके हैं? चलो देखते हैं। या तो आप यहां पे 0 को रख सकते हो, या तो आप यहां पे 1 को रख सकते हो, या तो आप यहाँ पे 2 को रख सकते हो, 3 को रख सकते हो, या एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ 4 को रख दो, या एक तरीका ये हो सकता है 5 को रख दो, या एक तरीका ये हो सकता है 8 को रख दो, या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे क्या रख दो? 9 को रख दो। तो कितने तरीके हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हो गए? 8। और अब ये मान के चलो इनमें से कोई एक नंबर भर चुका है। कौन सा भरा है पता नहीं, कोई भी एक मान के चलते हैं, किस कोई भी एक, जैसे ये तीन यहां पे आ चुका है, तो मतलब ये 3 यहां से क्या हो गया? गायब हो गया कि नहीं हो गया? हो गया गायब। ठीक है। तो अब ये वाला जो बॉक्स है इसको भरने के कितने तरीके होंगे? अब जो बच कितने गए गिन लो, कितने बच रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। और अब 7 तरीके बचे। अब मान के चलो कोई एक नंबर यहां पे भर चुका है, अब पता नहीं कौन सा। हमने मान लिया शायद ये 0 आ गया होगा यहाँ पे, ये पक्का नहीं है, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं, शायद 0। अब 0 यहां से हट गया। फिर अब जगह कितनी बची? जगह कितनी बची? एक जगह बची ना। और कितने अवेलेबल हैं? कितने बच गए? एक जगह के लिए कितने नंबर, कितने तरीके हो सकते हैं? या तो आप 1 को भर सकते हो, या तो आप 2 को भर सकते हो, या तो 4 को, या तो 5 को, या तो 8 को, या तो 9 को। तो इस खंड को भरने के कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। आई बात समझ में? और बेटा यहां पे 7 को भरने के कितने तरीके हैं? एक भी, क्योंकि एक ही 7 है, कोई दूसरा 7 तो है नहीं, यहाँ पे एक ही 7 है, तो 7 को भरने का सिर्फ एक ही तरीका था। और उस 6 को अपन कितने तरीके से भर सकते हैं? क्योंकि एक तरीके से, क्योंकि 6 तो एक ही है, एक ही प्रकार का 6 है, तो ये हो गया 1। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 1 1 8 7 6 और की जगह लगा देना गुणा। ठीक है। अब 1 गुणा 1 एक ही आना है, फिर 8 गुणे 7 56, 56 गुणा 6 कर दो, 6 6 36, 6 पंचे 30 और 3 33। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। इतने 336 टेलीफोन नंबर अपन बना सकते हैं। समझ में आ गया? क्या ये प्रश्न आपसे बन जाएगा परीक्षा में? बोलो हाँ। ऐसा कोई है जिससे ना बने? ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो बताओ, बताओ। बेटा 10 नंबर, 10 अंकों के फोन नंबर ही उसको मोबाइल नंबर कहते हैं, तो मोबाइल नंबर बनाना सिखा देते हैं। ठीक है। तो जगह कितनी है बेटा? 10। पहले तो ये
जगह बनाओ। क्या हमने जगह बना दी? बना दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब गिन लो 10 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में कौन से अंक आ सकते हैं बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस इतने प्रकार के अंक आप डाल सकते हो इसके अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? तो अपन शुरू करते हैं। प्रियंक, ये जो खंड है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, क्वेश्चन ने बोल दिया था कि पहले 2 अंक आपको रखना है 67। तो प्रियंक मुझे बताओ, इस खंड में कितने तरीके से अपन अंक भर सकते हैं? 10 तरीके से। 10 तरीके से। प्रियंक ने जवाब दिया है 10, जो कि गलत है। देखो देखो ये कितने अंक हैं यहाँ पे? 10 अंक हैं। या तो आप इस खंड में 9 को रखोगे, या तो 8 को रखोगे, या तो 7 को रखोगे, 6 को रखोगे, 5 को रखोगे, 4 को रखोगे, 3 को रखोगे, 2 को रखोगे, 1 को रखोगे। पर इसको मत रखना। अगर इसको रख दिया तो वो 9 अंकों का मोबाइल नंबर हो जाएगा, जो कि इंडिया में चलता ही नहीं है। भाई 0 सामने आ गया तो वो तो 9 अंकों का हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पे 0 तो आ ही नहीं सकता। 0 को छोड़कर कुछ और आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो यहां पे इसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं? ठीक है, और मुझे बोलने दो ना। देखो कंडीशन हमारे को देखना, क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। ठीक है, अब आप यहां पे कंडीशन रख दो। अगला अपन अगर रिपीटिशन नहीं है, मतलब किसी को दोहराना नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 7 6 5 4 3 2 1। नहीं बेटा, यहां पे कितने तरीके होंगे भरने के? देखो देखो बेटा, देखो यहां पे तो 9 तरीके होंगे, 0 नहीं होगा। अब यहां पे 0 को छोड़कर कोई तो अंक भर चुका है। भर चुका है कि नहीं भर चुका है? मान लो ये वाला अंक भर चुका है यहां पे, तो ये अंक गायब हो गया कि नहीं हो गया यहां से? अब बताओ यहां ये कितने बच रहे हैं? 9। अब 8 7 6 5 4 3 2 1, बीच में गुणा गुणा लगा देना। बात समझ में आई? तो टोटल इतने तरीकों से आप मोबाइल नंबर बना सकते हो। अब जैसा कि प्रियंक कह रहा था कि सर इंडिया में ये 9 से अंक, मोबाइल नंबर 9 से शुरू होता है, 8 से भी हो जाता है, 7 से भी हो जाता है, मेरा भी 7 वाला ही है, और 6 से भी शुरू हो जाता है, लेकिन ये नंबर शुरू नहीं होते ना। तो ये कंडीशन है अपने लिए। इंडिया के मोबाइल नंबर कहां से शुरू होते हैं बेटा? 6 7 8 9 से। तो इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4। अब इनमें से कोई एक नंबर आ चुका है यहां पे, तो ये 4 हो गए। फिर अगला 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब वो कंडीशन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। अब कुछ मोबाइल नंबर ऐसे होते हैं जिनमें रिपीट भी होते हैं कुछ अंक। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर क्या है? ये अब इसमें देखो रिपीट क्या हो रहा है बेटा? ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां भी 9 आ रहा है, यहां भी 9 आ रहा है, यहां भी 9 आ रहा है। तो वो डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्या क्वेश्चन में रिपीटिशन बोला है कि नहीं बोला है? यदि रिपीटिशन नहीं बोला है, मतलब दोहराने के लिए मना किया है, तब फिर आप एक लाइन से लिख सकते हैं 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर रिपीट करने को बोला है तो इसको भी 9 तरीके से रिपीट कर सकते हो, इसको भी
बेटा इसको अपन 9 तरीकों से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसको 10 तरीकों से रिपीट करेंगे, क्योंकि जीरो शामिल भी हो गया ना भाई। पहले में तो जीरो शामिल नहीं होगा, नहीं होगा, पर यहां पे तो जीरो रख सकते हो, रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? तो अब आपसे बन जाएगा। हाँ, फिर यहाँ पे और सबके करके गुणा कर देना। और कोई डाउट किसी का? तो अपनी जो पहली एक्सरसाइज है, इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं इनको आप करके लाना पहली प्रश्नावली के। हाँ, और यदि आपसे कोई सवाल नहीं बनते हैं तो उसको आप टिक करके ले आना, उसको अपन कल करेंगे। और यदि आपसे बन जाते हैं तो अच्छी बात है, फिर अपन कल फैक्टोरियल पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है।